Hello everyone, I am Anjali Sharma and welcome to my channel. Before we start reading, I would like to tell you all stay safe, stay healthy, stay home, and please take care of yourself and self love. So, today I have come with a pick a card reading for self love and self care. आपको ये लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल भी निराश नहीं होना है और ये वक्त को एक अपॉर्चुनिटी में बदलना है। तो देखते हैं आपके कार्ड क्या बोलते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3, दिस इज़ पाइल नंबर 4 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 5। हमें इस वक्त को ऐसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। और ये जो भगवान ने वक्त दिया है ना, उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह बदलना है। अगर आपने ये इतना सारा वक्त जो भगवान दे रहे हैं और उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश की या बदल दिया ना, तो यू नो यू आर किंग ऑफ वर्ल्ड। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन पाइल नंबर 1, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ 6 of wands, 6 of cups and angel card vegetarian vegan। तो वाओ, 2 6 मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका वीनस बहुत पावरफुल है। दूसरा 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स मतलब ये देख सकते हैं इस कार्ड में आपकी ये एक फैमिली वाला कार्ड है, यानी कि आपको फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है, आपको जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है, आपको अकेले रहना नहीं पसंद है, आपको लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है। दूसरा ये कार्ड है मर्करी कार्ड, मर्करी और मटेरियल गेन का कार्ड है, यानी आपके पास रुतबा, लग्जरी लाइफस्टाइल और आपके सबसे पहली बात है कि आपको जीने की इच्छा बहुत है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि चलो डिप्रेशन है या फिर यू आर फीलिंग टेंशन तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। तो आप में जीने की इच्छा बहुत है। और ये एक 3 जनरेशन वाला कार्ड है, यानी आप आपकी फैमिली में सब लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं जिनकी जॉइंट फैमिली नहीं होती है, तो वो लोग हस्बैंड वाइफ बच्चे ही रहते हैं। तो ये ऐसा वाला कार्ड नहीं है, ये 3 जनरेशन वाला कार्ड है। इसका मतलब आप पूरी फैमिली में सबसे जुड़े हुए इंसान हैं, आपको जुड़ के रहना बहुत पसंद है। दूसरा ये कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हैं कि ये इंसान घोड़े पे जा रहा है, यानी आपको अपॉर्चुनिटी लेना बहुत पसंद है, यानी आपको कुछ नए नए करना बहुत पसंद है। दूसरा आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद होगा, तो आपको ये एडवाइस देते हैं आप स्पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटी हो तो आपको कुछ ना कुछ, ये बहुत ही एनर्जी वाला कार्ड है, मतलब कुछ ना कुछ आपको फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। चाहे फिर वो जैसे अभी हाल फिलहाल तो आप जिम नहीं जा सकते लॉकडाउन में, समझ सकते हो, लेकिन आप फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं बिकॉज़ ये बहुत फायरी साइन है। तो ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा, बहुत ही बेनिफिट देगा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे। और दूसरा ये कि बहुत ही फ्रेंडली और इमोशनल कार्ड है, आपको हायर लेवल पे जाना बहुत पसंद है और ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई ना कोई टैलेंट हो सकता है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में वो आपके टैलेंट को भगवान ने जो ये वक्त दिया है ना, उस टैलेंट को आप निखारिए। आप सोचिए कि आप किस चीज़ में आपका टैलेंट है और आप बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव इंसान है। तो आप खुद को, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो काम, जब आपको अपने ऑफिस में या बिज़नेस से वक्त नहीं मिलता है, तो ये भगवान ने जो वक्त दिया है ना, तो आपको इसको यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि एक तो ये लियो साइन है, तो हो सकता है कि आप लियो यानी सिंह राशि से जुड़े हुए इंसान हो, और जो ये सिंह राशि से जुड़े हुए इंसान होते हैं ना, वो बहुत रॉयल होते हैं, तो आपकी चॉइस भी बहुत रॉयल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो ये जो वक्त दिया है ना भगवान ने, उसमें अपने इंटरेस्ट को लाइए, थोड़ा वक्त दीजिए अपने इंटरेस्ट को, और इस जो टाइम है इसको यूटिलाइज़ कीजिए। और तीसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स।
सिक्स ऑफ कप्स आप देख सकते हैं कि ये कार्ड ये बता रहा है कि दो लोग हैं जो एक दूसरे को कप दे रहे हैं, यानी ये भी फिर से वही कार्ड है कि आपको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है। तो आप अगर अभी हाल फिलहाल आप कुछ फ्रेंड्स से या कुछ रिलेटिव से बात नहीं कर पा रहे हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से आपका मूड नहीं हो, आप लेट उठते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपको किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होगा क्योंकि बहुत टाइम से आप बाहर नहीं गए और आपको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद है, तो प्लीज़ आप फ़ोन करके आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, उनसे बात कीजिए, थोड़ा टाइम उनको दीजिए, या फिर ऐसा कोई काम करिए जिसमें लोग जुड़ते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें देखिए आप, या आप ऑनलाइन में देखिए कि ऐसा कुछ, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि लोगों को आपसे जुड़ना पसंद है। तो ऐसा कोई काम कि जो जिससे लोग जुड़ते हैं, तो आप कुछ ऐसा सोचिए कि आपको लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है, तो ऐसा कोई काम करिए आप लॉकडाउन में जिससे लोग जुड़ते हैं, जैसे लोगों को मोटिवेट करना, या फिर कुछ ऐसा जिससे कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन आपका बहुत पावरफुल है, तो ऐसे या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, तो आप ऐसा कुछ काम करिए जिससे लोग जुड़ते हैं। और फिर ये कार्ड है एंजल थेरेपी से है, वेजिटेरियन वीगन, आप देख सकते हैं ये वेजिटेरियन वीगन का कार्ड है। मतलब आपको अपने डाइट में या तो आप वीगन डाइट कर सकते हैं, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए अपनी डाइट को चेंज कीजिए, आप थोड़ा वेजिटेरियन बनिए। तो आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स अभी हाल फिलहाल नहीं मिलते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे कोई चीज़ लीजिए जो आपको हाई एनर्जी देता है, क्योंकि आप एक इंसान हैं जो एक स्पिरिचुअल इंसान है और आपकी एनर्जी बहुत ही हाई है। तो आपको ये एक एडवाइस दी जाती है कि आप आपकी डाइट में कुछ चेंज कीजिए। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1, एंड प्लीज़ टेल मी आपको मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा। देखते हैं पाइल नंबर 2 में क्या है। पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स आपके लिए क्या बोलते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, तो हमारे किंग साहब आ गए, और 7 ऑफ कप्स, और है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और एंजल थेरेपी से है सिंगिंग एंड डांसिंग। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी एक फायरी साइन है, ये एरीज साइन है, तो हो सकता है आपका सन साइन एरीज होगा, और ये भी हो सकता है कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। मतलब ये वाला जो किंग वाला इंसान है, एक तो आप किंगली पर्सन है, आपको कुछ भी ऐसा कुछ आप काम करते हैं जिसमें आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपका स्किल बहुत अच्छा है, और आप ऐसे इंसान हैं कि आप दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। और एक आप में बात बहुत अच्छी है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो टैलेंट है ना, आपको बोल के नहीं पसंद है कि हाँ भाई मैं ऐसा इंसान हूँ, यू नो, कि मेरे में ये टैलेंट है, मैं ये वो, आप बिल्कुल भी लोगों को बताने में विश्वास नहीं करते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, आपको लोगों से डील करना बहुत अच्छा आता है, आप एक बहुत ही स्ट्रांगली और फ्रेंडली इंसान हैं, आपको एडवेंचर बहुत पसंद है, जनरली आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, आप एक मैच्योर मैन हैं, और आपकी सोच बहुत मैच्योर है। आप एक मतलब पोस्ट पे भी होंगे तो एक ऑथोरिटी वाली पोस्ट पे होंगे आप, और आपने ट्रैवल बहुत किया है लाइफ में, यानी आप या तो हो सकता है आपका वर्ल्ड टूर भी ख़त्म हो गया होगा, आप बहुत आउट ऑफ इंडिया में भी ट्रैवल करते हैं, इंडिया में भी ट्रैवल करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इंसान हैं, और आप एक थोड़े से ओल्ड फैशन हो सकते हैं, आप इंसान बहुत दयालु हैं, आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, या आपका खुद का बिजनेस होगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपका जो कम्युनिकेशन पावर है और स्किल और टैलेंटेड है ना, टैलेंट जो है वो ऐसा है कि आप यू कैन सेल आइज़ टू एस्किमो, यानी
यानी आप एस्किमो को है ना आइस बेच के आ सकते हैं। आप बहुत एक मोटिवेटेड इंसान हैं और आप एक बहुत ही ऑप्टिमिस्ट इंसान हैं। आप यानी लॉकडाउन के पीरियड में हो सकता है कि आप थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आप क्या करें। आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं क्या करें क्या ना करें। आपके हो सकता है कि आप वैसे तो फुल ऑफ आइडियाज़ हैं, लेकिन अभी कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे होंगे। आप सोना ज़्यादा पसंद करते होंगे, थोड़े से लेज़ी हो गए होंगे आप, और आपके पास आप कभी सोच तो बहुत होंगे मैं ये करूँ मैं वो करूँ, पर कुछ कर नहीं पा रहे होंगे इस लॉकडाउन में। और आपको डिटेलिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपका इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा है, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप सेल्स मार्केटिंग मीडिया या अकाउंट में बहुत हायर पोस्ट पे होंगे, और अगर हायर पोस्ट पे नहीं होंगे तो आप हायर पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। आप एडवर्टाइजिंग फील्ड से भी हो सकते हैं। और देखिए हाल फिलहाल आपका ये कार्ड बता रहा है 7 ऑफ कप्स इन द सेंस कि आप ये अभी हाल फिलहाल आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। या तो आप बहुत कुछ सोचते होंगे कि मैं ये भी कर लूं मैं वो भी कर लूं, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे होंगे, कुछ कर नहीं पाते होंगे, फोकस नहीं कर पा रहे होंगे किसी चीज़ पे कि क्या करें और क्या ना करें। और ये स्कॉर्पियो का कार्ड है, तो हो सकता है आपका सन साइन स्कॉर्पियो हो। आपको आप या तो डे ड्रीमिंग भी बहुत करते होंगे। आप ये सोचते होंगे कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, या 3-4 या तो हो सकता है कि आपने कोर्स ऑनलाइन कोर्स आपने ज्वाइन कर लिए होंगे, बट फोकस अभी तक आपका नहीं हो पा रहा है कि आप क्या करें। आपको इल्यूजन बहुत हो रहा होगा, आप सोच बहुत रहे होंगे कि लॉकडाउन के पीरियड के बाद क्या होगा, कैसे होगा। और ये भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज और मतलब राइट ऑप्शन नहीं ले पा रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन ये वक्त ही ऐसा है, तो आप प्लीज़ डोंट वरी, क्योंकि ये वक्त में शायद अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे, लोगों से नहीं मिल पा रहे, आपकी स्किल आपका टैलेंट कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, इसके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसा फील हो रहा होगा। लेकिन आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के साथ वो गेम्स खेलिए जब बचपन में बिना किसी इंटरनेट या बिना किसी मोबाइल के या बिना किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट के जो खेलते थे, जिसमें हमारी फ़िज़िकल एनर्जी बहुत जाती थी, जैसे हाइड एंड सीक या ऐसा कुछ बच्चों के साथ खेलना या अपने कोई टैलेंट को बाहर निकालना। और तीसरा ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब हो सकता है कि कंपटीशन बहुत हो सकता है कि आपके घर में थोड़े बहुत झगड़े हो रहे हों, क्योंकि आप बहुत टाइम से घर में हैं, तो एक दूसरे को देखना या एक दूसरे से कंटिन्यूस बातों में थोड़ा सा उलझन या थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो जा रही होगी। तो इसीलिए आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको कुछ वक्त आप अपने लिए ऐसा निकालें कि जैसे आप सुबह जल्दी उठना है, या थोड़ा सा योगा करना है, या मेडिटेशन करना है, या आपको कुछ ऐसा जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज हो। अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा उठने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप अभी लेट उठ रहे होंगे और उठ नहीं पा रहे होंगे, सोचते भी होंगे तो उठ नहीं पा रहे होंगे। और आपके जो आपका टैलेंट है या जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो वाली एक्टिविटी थोड़ा सा कीजिए। अभी तो हाल फिलहाल ऑनलाइन और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं। और देखिए आपका कार्ड एंजल थेरेपी का कार्ड्स भी आपको ये बता रहा है कि सिंगिंग एंड डांसिंग। देखिए सिंगिंग एंड डांसिंग, तो आपको ये वक्त में थोड़ा सा आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए आपको सिंगिंग और डांसिंग करना चाहिए। और आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर हो सके तो आप कोई ये भी कर सकते हैं कि कोई बच्चों के लिए भी आप कुछ कोर्स कर सकते हैं जिसमें सिंगिंग और डांसिंग हो। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3 में क्या है। पाइल नंबर 3 यू हैव हायरोफेंट, सन। ओ माय गॉड, 2 पावरफुल कार्ड। यू आर वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डू नॉट वरी। एंड एंजल थेरेपी में है आपको आर्कएंजल रैफल। तो फर्स्ट कार्ड हम देखेंगे। फर्स्ट कार्ड है आपका
हायरोफोंट, हायरोफोंट इट मीन्स कि ये एक वृषभ राशि है। ये एक वृषभ राशि इन द सेंस कि ये बहुत स्थायी राशि है। आप बहुत आपको बहुत यहाँ वहाँ कंटिन्यूस चेंज करना ये नहीं पसंद है आपको। ये पसंद है कि आप एक जगह रहें, आप जिन इंसान से जुड़े ना उनसे ज़िंदगी भर के लिए जुड़े, क्योंकि एक स्थायी राशि है वृषभ, ये सब लोगों को लेके चलने में विश्वास करती है। तो आप या तो हो सकते हैं पॉलिटिक्स में हो जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग को लेके इंसान चलता है। हो सकता है आप एक हायर एजुकेशन में हो सकता है कि आपका खुद का कोई एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस हो, आप स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं। आप थोड़े से ट्रेडिशनल हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, लेकिन वो कोई बुरी बात नहीं है। आपको हो सकता है कि आप ज़्यादा मतलब मंदिर पंडित ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपको ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट होगा, आपको टैरो एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत इंटरेस्ट होगा। तो ऐसी कोई चीज़ आप सीख सकते हैं जो इसमें लोग जो जुड़ सकते हैं। दूसरी, आपको अपनी बात कैसे मनवाना है ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यानी आप कुछ बोलते हैं ना तो लोग उसको मानते हैं। तो आपको ऐसा कुछ टीचिंग, प्रीचिंग, एजुकेशन, प्रोफेशन ऐसा कुछ आप इस लॉकडाउन के पीरियड में सीख सकते हैं या लोगों को सिखा सकते हैं, तो थोड़ा टाइम आपका अच्छा जाएगा, तो आप खुद खुश रहेंगे। क्योंकि देखिए आपका नेचर ही ऐसा है। ये कार्ड बता रहा है सन। सन इट मीन्स आप देख सकते हैं सन कितना ये खुशी वाला कार्ड है। इसको देख के कोई भी इंसान समझ सकता है कि ये इंसान कितना खुश है। ये इंसान एक घोड़े पे बैठा हुआ है, मतलब ये बात तो पक्की है कि ये इंसान पावर वाला होगा, ऑथोरिटी वाला होगा। इसके पास आप देख सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आपको दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रहा है। ये इंसान है ना गवर्न्ड बाय एवरीथिंग, मतलब आपको है ना कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, आप बहुत ऐसे इंसान है जो आप बातें भी करते होंगे ना तो इतने ढंग से करते होंगे, वेरी वेल स्पोकन इंसान है आप। आपका ये कार्ड भी ये बता रहा है और ये कार्ड भी हाइरोफेंट भी ये बता रहा है कि आपका कम्युनिकेशन पावर है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको कोई भी चीज़ जहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है या तो वो सीखनी चाहिए या वो करनी चाहिए। और जैसे लोगों को उपदेश देना या लोगों को एडवाइस देना, तो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा कुछ सीख सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ पे लोग आपसे जुड़ें। तीसरा ये कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड मतलब ये बता रहा है कि आप अभी रेस्टिंग पीरियड में हैं। आप बहुत टेंशन लेके बैठे हुए हैं, आपने लोगों से बात करना कम कर दिया है, आप लोगों से जुड़ नहीं रहे हैं। दूसरा यही बात है कि आप लोगों से जुड़ नहीं रहे हैं ना, ये भी एक रीज़न है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरा ये है कि ये भी एक जुपिटर से रिलेटेड कार्ड है। हो सकता है कि आपकी राशि सनसाइन लिब्रा हो, और ये ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों से आप अभी हाल फिलहाल है ना आपको, यानी आप अनअवेयर हैं, आप में क्या क्वालिटी है, आप में क्या हो रहा है, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, आपका सब चीज़ से इंटरेस्ट हट गया है। दूसरा कि हो गए आप हो सकते हैं थोड़े आलसी हो गए होंगे और आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि कैसे कोई एक्टिविटी करें या कैसे उसमें इंटरेस्ट लाएं। तो आपको ये एक एडवाइस देते हैं कि आपको कुछ भी जैसे बुक रीड करना, या आपको बुक रीड करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा सा आपको गेम खेलना चाहिए। घर में बैठ के भी गेम खेले जा सकते हैं, तो जिससे आपको ये थोड़ा अकेलापन, थोड़ा बोरिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा। और देखते हैं ये चौथा कार्ड जो है वो एंजल थेरेपी का कार्ड है। वो क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि द हीलिंग एंजल इज़ विथ यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। सो सेम थिंग कि आपको हीलिंग की अभी हाल फिलहाल बहुत ज़रूरत है। आपको अपने आप को हील करना है, क्योंकि ये पीरियड आपका बहुत ही रेस्टिंग पीरियड है। तो आपको अपने आप को हील करना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ करना चाहिए कि जिसमें आपको हीलिंग, या आप हीलिंग सेशन ले सकते हैं, आप हीलिंग सेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन भी अभी हीलिंग सेशन होता है, या आप ये वाला कोर्स सीख सकते हैं हीलिंग वाला। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 3, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 देखते हैं आपके कार्ड क्या बोलते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, सो डू नॉट वरी, डेविल का कार्ड आया है। तो
एट ऑफ पेंटिकल्स एंड इमोशनल सेंसिटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप अभी हाल फिलहाल खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ही अकेलेपन का है। और हो सकता है कि आप आपकी फैमिली से थोड़े अलग रह रहे होंगे, या लॉकडाउन की वजह से आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होगी और आप कहीं अलग जगह पे होंगे और आपकी फैमिली कहीं अलग जगह पे होगी। हो सकता है कि आप एक एक्वेरियस सन साइन हो सकता है, आप कुंभ राशि से हो सकते हैं, और आप एक एयर साइन से रिलेटेड हैं, यानी कि आप माइंड से बहुत पावरफुल है। और अभी आपको एक सेपरेशन लग रहा होगा कि आप सेपरेट हो गए हैं, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं, और आप बहुत ही एक प्रैक्टिकल इंसान हैं। आप काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब आपको काम अगर किसी ने दे दिया और उस काम को अगर आपको पूरा करना है, आपको उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। आप फैमिली के साथ रहते हैं बट फैमिली के साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं। आपका एक्सटर्नल एनर्जी बहुत पावरफुल है और इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी पे काम करना चाहिए। आप अभी हाल फिलहाल बहुत डिटैच फील कर रहे होंगे, आपको बहुत दुखी होंगे, आपको एंग्जाइटी बहुत होगी, चिंता बहुत कर रहे होंगे, आपको हमेशा फ्यूचर की बहुत चिंता रहती है। आप हो सकता है कि आपको अभी हाल फिलहाल प्यार नहीं मिल रहा है और आप ये भी सोचते हैं कि अब फ्यूचर में यानी सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं, फ्यूचर में प्यार आएगा कि नहीं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट इंसान हैं। आपको भी म्यूज़िक या डांस में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये एक एयर साइन है। हो सकता है कि आपको पेंटिंग में भी इंटरेस्ट होगा। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा आप अपने लिए थोड़ा सेल्फ केयर कीजिए, थोड़ा सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को थोड़ा प्यार कीजिए, थोड़ा प्यार से बोलिए, क्योंकि आपकी शायद टंग बहुत शार्प है और आप अगर बोलते हैं तो लोगों को शायद हर्ट हो जाता होगा। आप दिल से ऐसे नहीं हैं, मतलब इमोशंस हैं पर इमोशंस आप बताते नहीं हैं, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक होना चाहिए, सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो वो इमोशंस आप बता नहीं पाते, बट अंदर से आप बहुत इमोशनल है। तो हाल फिलहाल आपको सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ सबसे प्यार से बोलिए, और आपको खुद को प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये डेविल कार्ड इसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन साइन वाले इंसान के साथ है, या फिर आपका साइन कैप्रिकॉन है और आपको अभी बहुत बुरा वक्त जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको बहुत बॉन्डेज लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत बंधा हुआ इंसान हूँ, मैं इससे बाहर कब निकलूँगा। आपको किसी ऐसा लग रहा है जैसे फोर्सफुल किसी ने आपको कंट्रोल किया हुआ है। हो सकता है कि लॉकडाउन के पीरियड क्योंकि बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आपको ये सब फीलिंग्स आ रही होंगी, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हो गए, बहुत सप्रेशन है आपके माइंड में, और बहुत आपको फ्रीडम की बहुत ज़रूरत है। तो ये वक्त तो सभी के लिए ऐसा है, पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसा है, तो आप इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं करना। इस बुरे वक्त को आपको आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनको आप पॉजिटिव बनाइए। आप थोड़ा एक्सेप्टेंस पे ध्यान दीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। यानी ये लॉकडाउन है तो सभी के लिए है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके एरिया में हो रहा है या आपके सिटी में हो रहा है या आपकी कंट्री में हो रहा है, ये तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए, रियलिटी एक्सेप्ट कीजिए। थोड़ा जो आपका एग्रेसिव नेचर हो गया है उसको थोड़ा ठीक कीजिए। आप थोड़ा सा प्यार पे ध्यान दीजिए ना, प्यार से बोलिए थोड़ा सा। हो सकता है कि आपके अभी जो आसपास के लोग हो वो थोड़े रॉन्ग कंपनी के हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एडिक्शन हो किसी भी चीज़ का, तो उससे थोड़ा बाहर आने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये देखिए आपका ये वाला जो कार्ड है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, तो आपके पास जो टैलेंट है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि यही तो वो वक्त है जब हम इतने बिज़ी अपने स्केड्यूल में अपने स्किल, अपने टैलेंट को भूल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हाँ चलो अभी तो वक्त है ही नहीं। तो ये भगवान ने जो वक्त दिया है ना, तो अपने टैलेंट को आप और निखार लाइए उसमें, क्योंकि आपके ये वाला जो कार्ड है 8 ऑफ
पेंटिकल्स ये बोलता है कि आप है ना, आपके पास जो टैलेंट है वो इतना पावरफुल है कि आप अगर आपको कोई सिल्क देगा तो उसको भी आप बिज़नेस में बदल सकते हैं। तो आपके पास टैलेंट बहुत है, पर आपको खुद को शायद हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके पास क्या टैलेंट है। हो सकता है आपको फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो सकता है कि आप नई नई रेसिपी इन्वेंट कर सकते हैं। आप खुद को थोड़ा सा प्यार कीजिए, थोड़ा सा यानी अपने लुक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप थोड़े से ब्यूटी चैनल्स देखिए, थोड़ा अपने आप को सेल्फ केयर कीजिए, थोड़ा सा ब्यूटी दिस थिंग आप घर में थोड़ा स्पा कर सकते हैं। आप अपने फेस के लिए पैक्स, आप अपने फेस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिसमें आपको ऐसा लगे कि आप सुंदर दिखें। आप अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाइए। आप खुद को एक्सरसाइज करके थोड़ा सा बॉडी को टोन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा भगवान में विश्वास करके ग्रेटिट्यूड में बिलीव करिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन में हमें तो भगवान ने बहुत सारी सुविधा दी है। आप अपना वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, आप अपना न्यूज़ दे सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप वाईफाई के ज़रिए यूट्यूब चैनल पे कुछ भी देख सकते हैं। तो ये भगवान की एक उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हमें भगवान ने इलेक्ट्रिसिटी दी है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो भगवान ने दिया है आपके पास साधन, तब जाके आप देख रहे हैं। तो थोड़ा ग्रेटिट्यूड कीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपको भगवान ने जो भी चीज़ दिया हो। क्योंकि कितने सारे इंसान ऐसे होंगे, जैसे मेरे ही घर में मेरे घर का पंखा ख़राब हो गया तो कितने इंसान ऐसे होंगे जिनकी घर में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हो गई है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, या पंखा ख़राब हो गया, या एसी ख़राब हो गया। अभी इस गर्मी के वक्त में ये सब चीज़ ख़राब हो जाए तो आप इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुला सकते। तो जो चीज़ आपके पास है, भगवान ने हमें जो भी खाने पीने की भी कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रही है या उनके रेट्स बढ़ गए हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव फुल मील, या फिर वो लग्जरियस फूड नहीं खा पा रहे हैं। जो घर में है वो ही खा पा रहे हैं। तो आपको भगवान ने जो दिया उसके लिए थैंक यू बोलिए। आप मॉर्निंग रिचुअल्स शुरू कीजिए, आपके रूटीन में थोड़ा चेंज लाइए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़े से आपको इमोशंस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आपका कार्ड, ये जो कार्ड है ये है एंजल थेरेपी की कार्ड है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इमोशनल सेंसिटिविटी यानी ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ गिफ्ट टू अस ऑल। मतलब ये जो आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा काम करना है, क्योंकि एक तरह से भगवान ने ये हमारे को गिफ्ट ही दिया है। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 4। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपका थोड़ा सा रूटीन चेंज करें, आप थोड़ा सा सेल्फ केयर करें और अपने आप को सेल्फ लव करें। सो प्लीज़ टेल मी आपको मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा। नाउ विल सी व्हाट इज़ इन पाइल नंबर 5। पाइल नंबर 5 देखते हैं आपके कार्ड क्या बोलते हैं। Pile number 5, you have lovers card. Oh my god, your Venus is very powerful. Second card is Wheel of Fortune. Wow. Third card is Queen of Wands. And fourth card is Angel Therapy, Law of Attraction. तो सबसे पहली बात है कि पाइल नंबर 5 आप लवर्स कार्ड आया है, यानी आपको भी जुड़ के रहने बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपकी जो सन साइन है वो जेमिनी सन साइन है, और आपको लोगों से फैमिली से मिल के रहना बहुत अच्छा लगता है। पार्टनरशिप आपको बहुत अच्छी लगती है। आपको लोगों से आपकी फ़ाइट्स इतनी होती नहीं होगी। आपको सभी पसंद करते होंगे और आप भी लोगों को बहुत पसंद करते हैं। आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जो रिश्तों को जोड़े, क्योंकि देखिए ये भी लवर्स कार्ड बता रहा है कि इसमें 2 इंसान जुड़े हुए हैं। तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें लोग जुड़ते हैं। और दूसरा ये कि लॉकडाउन पीरियड में ये आइसोलेशन का वक्त है। ये आइसोलेशन में सभी को अकेला फ़ील हो रहा है। तो अगर आपको अकेला फ़ील हो रहा है या आइसोलेटेड फ़ील हो रहा है तो उसमें कोई भी नई बात नहीं है। और ये एक आपका जो नेचर है ना वो बहुत प्यारा नेचर है। तो आपको सबसे पहले तो जो भगवान ने आपको एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट दिया है कि आप अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, आपका नेचर अच्छा है, तो आप उस पर थोड़ा और काम कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल आप थोड़े से एग्रेसिव हो गए हो, थोड़े से फायरी नेचर के हो गए हो। सो डू नॉट वरी एट ऑल। और अभी देखिए ये कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक जुपिटर से और एक मटीरियल से रिलेटेड कार्ड है। मतलब आपका टाइम बहुत ही जल्दी फेवरेबल होने वाला है।
और आप ये जो सोच रहे हैं कि ये टाइम कब बीतेगा या आपका उसकी वजह से थोड़ा दिल नहीं लग रहा होगा, तो आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हो, आईटी में या एमएनसी में या कॉल सेंटर में, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ये गवर्न्ड बाय लक, मतलब आपको भगवान खुद चाहता है कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो। आप खुद चाहता है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आए। और तीसरा ये कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये थोड़ा सा फायरी कार्ड है, और इसमें ये भी है कि ये इंसान जो है ना, आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ी ऑथोरिटी है इनके पास, ऑथोरिटी वाला पावर, ऑथोरिटी वाला कार्ड है। और ये जो भी इंसान है, मतलब जो भी मेल या जो भी फीमेल है, इनको थोड़ा अभी हाल फिलहाल थोड़ा घर घर में रह के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगना, या सेम टू सेम रूटीन है, बिल्कुल चेंजेस नहीं होना। तो आपका थोड़ा नेचर एग्रेसिव हो गया होगा। वैसे भी ये बहुत ही फायरी साइन वाला कार्ड है, तो हो सकता है कि आपका नेचर कुछ है और आप कर कुछ रहे होंगे। तो ये आपको कोई भी आपके पास एक कला वाला कोई एक टैलेंट या स्किल होगा, जिसमें आपको किसी न किसी एक हॉबी में इंटरेस्ट होगा, जो आपकी पुरानी हॉबी होगी उसको प्लीज़ जगाइए। और एक तो सबसे पहली बात है कि आप गवर्न बाय एवरीथिंग है, यानी एक तो आपको ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत करना चाहिए। आप मैनिफेस्टेशन अगर कुछ करेंगे ना, तो आपको तुरंत मिलेगा। तो देखिए, आपका एंजल थेरेपी का कार्ड भी यही बोल रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल हो सकता है आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं। और इस कार्ड में भी लिखा है, रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटी दैट यू वंस enjoyed आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। तो ये अभी हाल फिलहाल आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे होंगे, या आपको ये फील हो रहा होगा कि पहले जितने अच्छे रिलेशनशिप थे, जितना आपने एंजॉय किया, वो हाल फिलहाल नहीं हो रहा। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो सभी के साथ हो रहा है, क्योंकि सभी एक ही टाइप के लोगों के साथ रह रहे हैं, एक लंबे पीरियड के साथ रह रहे हैं। तो थोड़ी सी ऐसा हो जाता है कि यू वांट समथिंग न्यू। और लंबे टाइम में अगर एक ही इंसान के साथ आप रहते हैं, तो थोड़ी बहुत उलझने, थोड़ी बहुत तो झड़प होती होगी। सो नो वरी एट ऑल। आप थोड़ा सा आपका डेली रूटीन चेंज कीजिए, थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए, आप आपके लाइफ के गोल बनाइए, मतलब कि आपको 2020 में किस महीने में क्या चाहिए, आप थोड़ा पेपर पे लिखिए। हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप इम्प्रूव करना हो सकता है आपको अपना करियर इम्प्रूव करना हो। तो वो एक गोल लिस्ट बनाइए, एक आपकी बुक बनाइए, जिसमें आप लिखिए आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं। सो थैंक यू। पाइल नंबर 4, प्लीज़ टेल मी आपको मेरा प्रेडिक्शन कैसा लगा। एंड मैंने बहुत ट्राई किया है आप सबको कि आप सब अपने सेल्फ केयर और सेल्फ लव पे ध्यान दें, अपने आप को खूब प्यार करें। सो ऑल द बेस्ट everyone, and I love you all. Bye bye.